नमस्कार साथियों, मैं वरुण पार्शर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उत्कर्ष क्लासेस के एसएससी चैनल पे। आज की जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे संविधान के जो 22 भाग हैं उनका कम से कम समय में आप लोगों के लिए एक रिवीजन वाली वीडियो में लेकर आया हूं। तो समय को खराब करते हुए ना हम सीधे चलते हैं कि संविधान के कौन कौन से भाग हैं और उसमें किस भाग में क्या दिया गया है। साथ में हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि संविधान के किस भाग में कौन सा आर्टिकल है, और यह एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चंस आपको सामान्यतः एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं। अगर बात की जाए कि संविधान में जो मूल भाग हैं, शुरुआत में या जो हम मूल भाग की बात करें तो उनकी संख्या कितनी है? 22। पर अगर काउंटिंग के आधार पर देखें, गणना के आधार पर देखें तो आपको भाग की संख्या कितनी मिलेगी? वो आपकी मिलेगी 25। तो हम क्या करते हैं, जल्द से जल्द इसको समझ लेते हैं संविधान के किस भाग में आपका क्या दिया गया है। संविधान का जो भाग है वो जानकारी देता है संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में। संघ और राज्य क्षेत्र, तो भारत का जो क्षेत्रफल है और उसके जो 28 राज्य हैं, संघ शासित प्रदेश, इन सब की जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। भाग 2 जो है वो आपका नागरिकता से संबंधित है, सिटीजनशिप। भाग 3 आपका जानकारी देता है मौलिक अधिकार की। भाग 3 में आपको जानकारी मिलेगी मौलिक अधिकार की। भाग 4 में आपके दिए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसमें आपके इंग्लिश में इसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, जिनको डीपीएसपी कहा जाता है। भारत का जो भाग, संविधान के जो भाग 4A हैं वो आपको जानकारी देगा मौलिक कर्तव्य की। मौलिक कर्तव्य की कुल मिला के जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं उनकी जानकारी आपको संविधान के भाग 4A में मिल जाएगी। जो भाग 5 है वो जानकारी देता है संघ की। इस संघ के अंदर आपको राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट, इन सब की जानकारी मिलेगी। भाग 6 जानकारी देता है राज्य की। इसके अंदर आपका राज्यपाल, इसके अलावा जो मंत्री परिषद, हाई कोर्ट, ये सब आपके भाग 6 के भाग हैं। भाग 7 अब नहीं है, इसको 7वें नंबर के संविधान संशोधन 1956 से संविधान से हटा दिया गया। तो 7वें नंबर के संविधान संशोधन 1956 से। भाग 8 जो है वो आपकी जानकारी देता है किसकी? संघ शासित प्रदेश की। जो आपके संघ शासित प्रदेश हैं उनकी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी भाग 8 में। बात करें भाग 9 की, तो इसमें आपकी जो गांव से संबंधित संस्थाएं हैं गांव के विकास के लिए, जिसको पंचायत कहा जाता है। भाग 9A में आपको जानकारी मिलेगी किसकी? नगर पालिकाओं की, जिनको आप म्युनिसिपैलिटी कहते हैं। इसके अलावा इसमें एक भाग और है, और वो भाग कौन सा है? वो भाग है आपका 9B। और 9B में आपका क्या दिया गया है? 9B में दिया गया है सहकारी समितियां। 9B में दी गई हैं सहकारी समितियां, जिनको बोला जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। भाग 10 की अगर बात करें तो ये आपकी जानकारी देगा अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र की। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र की जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा भाग 11 ये जानकारी देता है केंद्र और राज्य के मध्य संबंध, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच किस प्रकार के संबंध रहेंगे। केंद्र और राज्य के मध्य संबंध, रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। भाग 12 में क्या दिया गया है? यह आपकी जानकारी देता है सरकार से संबंधित वित्त, सरकार से संबंधित संपत्ति, इन सब की जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। वित्त, संपत्ति, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, इस सब से संबंधित। बात करें अगर भाग 13 की, तो भारत के क्षेत्र के अंदर जो व्यापार और वाणिज्य होता है, भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर
व्यापार और वाणिज्य। तो जो क्षेत्र के अंदर जो ट्रेड एंड कॉमर्स किया जाता है, व्यापार, ये उससे संबंधित है भाग 13। भाग 14 में आपका क्या दिया गया है, केंद्र और राज्य के अधीन सेवाएं। वह केंद्र सरकार और राज्य के अधीन कौन कौन सी सेवाएं, इसमें आपको लोक सेवा आयोग मिल जाएंगे, यूपीएससी और आपके एसपीएससी जो राज्य के लोक सेवा आयोग होते हैं। तो केंद्र और राज्य के अधीन सेवाएं। भाग 14A में क्या है, उसे आप अधिकरण कहते हैं, ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो नौकरी से संबंधित जो आपके केस चलते हैं, जिससे उन केसों का निपटारा ज्यादा जल्दी से हो पाए, उसके लिए आपका बनाया गया है अधिकरण। भाग 15 किससे संबंधित है, ये संबंधित है आपका चुनाव से। किससे संबंधित है, चुनाव से। अगर बात की जाए भाग 16 की अगर बात की जाए, तो इसमें आपका क्या दिया गया है, इसमें आपके दिए गए हैं कुछ वर्गों के लिए इसमें विशेष उपबंध दिए गए हैं। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। ठीक है, जैसे SC ST जो हैं उनके लिए क्या क्या है भाई, एंग्लो इंडियन के, हालांकि एंग्लो इंडियन की 2 सीटें जो थी लोकसभा में वो अब हटा दी गई हैं। भाग 17 में आपका क्या दिया गया है, तो भाग 17 आपकी जानकारी देता है किसकी, राजभाषा की। किसकी भाषा, राजभाषा। मतलब हाई कोर्ट में कौन सी भाषा, सुप्रीम कोर्ट में कौन सी भाषा होगी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक दूसरे से किस भाषा में बातचीत करेंगे। इसके अलावा भाग 18 में क्या दिया गया है, ये जानकारी देता है आपातकाल की। किसकी, इमरजेंसी की, कौन कौन से आपके आपातकाल होते हैं। भाग 19 आपकी जानकारी देता है किसकी, इसमें आपको जानकारी मिलती है विविध की। ठीक है, कि जैसे कुछ राष्ट्रपति को कुछ विशेष अधिकार दिए हैं, राज्यपाल को कुछ विशेष अधिकार मिले हुए हैं, वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। अगर बात करें भाग 20 की, तो इसमें आपका दिया गया है संविधान संशोधन। ठीक है, संविधान संशोधन किस प्रकार संशोधन होगा, प्रक्रिया क्या रहेगी, वो सब इसमें दिया है। भाग 21 की अगर बात करें, तो इसमें आपका दिया है अस्थायी और विशेष प्रावधान। जैसे इसमें आपका जम्मू कश्मीर का जो आर्टिकल 370 था, वो आपका इसी में आता था, अस्थायी और विशेष प्रावधान में। ठीक है, कि प्रावधान तो विशेष है, कुछ स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं, पर वो कैसे हैं, वो आपके अस्थायी हैं, टेम्पररी हैं, कभी भी हटा सकते हैं। भाग 22 में क्या दिया गया है, इसमें आपके कुछ संविधान के भैया संक्षिप्त नाम दिए गए हैं। इसके अलावा संविधान में से जो चीजें हटा दी गई हैं उनको भी कहीं ना कहीं रखा जाता है। ऐसा नहीं कि संविधान में से आपने कुछ चीज हटा दी तो वो बिल्कुल हटा दी गई, वेस्ट हो गई, उसको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड के तौर पे रखा जाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, निरसन। ये सब आपको इसमें देखने को मिलेगा। प्रारंभ कब हुआ, हिंदी में जो पाठ है इसका, वो सब इसमें आपका दिया गया है भाग 22 में। अब जरा हम इसको समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन से आपके आर्टिकल आ जाएंगे। इसमें आपका आर्टिकल है 1 से लेके 4 तक, नागरिकता आपका 5 से लेके 11 तक, मौलिक अधिकार आपका 12 से लेके 35 तक है, नीति निर्देशक तत्व आपका 36 से लेके 51 तक। मौलिक कर्तव्य के लिए सिर्फ एक ही आर्टिकल है, जिसे हम 51A कहते हैं, आप इसे 51 का भी बोल सकते हैं। अगर बात की जाए संघ की, तो इसमें आपके आर्टिकल दिए गए हैं 52 से लेके 151 तक। राज्य में 152 से लेके 237 तक के आर्टिकल दिए गए हैं, जो आपका भाग 6 है। भाग 7 में आर्टिकल हुआ करता था 238, पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि 7वें नंबर के संविधान संशोधन से इसको अब हटा दिया गया है, तो ये अब आपका एप्लीकेबल नहीं है। संघ शासित प्रदेश से जो है वो आपका आर्टिकल 239 से लेके 242, 239 से लेके 242 तक आपको इसमें आर्टिकल देखने को मिल जाएंगे। अब बात करें अगर पंचायत की, तो इसमें आपका आर्टिकल 243 से लेके 243 आपका कहाँ तक है, 243 से 243 का तक हम कह सकते हैं। ठीक है, 243O तक इसको कहा जा सकता है। ठीक है, अगर बात करें नगर पालिका, तो ये आपका 243P से ये हो जाएगा आपका 243ZG तक, इसमें आर्टिकल है 243ZG तक। सहकारी समिति की अगर बात करें, तो इसके आर्टिकल हैं 243ZH से लेके
243ZT तक। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र की अगर बात की जाए तो इसके आर्टिकल हैं 244 से लेकर 244A तक, ये भी याद रखें। अगर केंद्र और राज्य के संबंध में कौन कौन से आर्टिकल हैं, वो आपके 245 से लेकर 263 तक ये आर्टिकल देखने को मिलेंगे। सरकार से संबंधित जो वित्त और संपत्ति वाला भाग है, भाग 13, इसमें आपको आर्टिकल मिलेंगे 264 से लेकर 300A तक। भाग अगर 13 की अगर बात की जाए तो इसमें आर्टिकल है 301 से 307। अगर बात करें केंद्र और राज्य के अधीन सेवाएं कौन कौन सी नौकरी, इसी में आपको यूपीएससी वगैरह 308 से लेकर 323। अधिकरण जो था, जो आपके कोर्ट में जो केस चलते हैं नौकरी पे, 323A से लेकर 323B तक रहा है। चुनाव जो है वो कहां से कहां तक है, आर्टिकल 324 में आपका दिया गया है क्या, भारत का चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग, 324 से 329A। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध 330 से 342। राजभाषा 343 से दी गई है 351 तक। आपातकाल जो है वो आपका है 352 से 360 तक। इसके अलावा विविध जो है जिसमें कुछ विशेष अधिकार मिलते हैं राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, 361 से 367 तक है। संविधान संशोधन के लिए एक ही आर्टिकल है, बड़ा पूछते हैं पेपर में, आर्टिकल 368। अस्थायी और विशेष प्रावधान ये 369 से चलेगा 392 तक। और संक्षिप्त नाम निरसन जो है वो हो जाएगा आपका 393 से लेके 395 तक। तो इस हिसाब से आपके जो संविधान के मूल भाग थे 22 भाग, और वो जो 395 अनुच्छेद थे, उनकी जानकारी हमने ले ली। और याद रखें, ये वाली जो वीडियो है या ये वाला जो टॉपिक है, इन टॉपिक पे से क्वेश्चन आपको किसी ना किसी एग्जाम में बड़ी आसानी से देखने को मिल जाते हैं कि किस भाग में क्या है, किस भाग का कौन सा आर्टिकल है, या फिर आपको ऐसे दे दिया जाएगा कि संविधान के 4 भाग और उसमें आपसे मिलान करने को पूछा जाएगा कि किस भाग में क्या दिया गया है। तो उम्मीद है कि जो वीडियो है वो आपके लिए यूजफुल साबित होगी और आप इस पे से बड़ी आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। जाते जाते आप सभी लोगों के लिए एक स्पेशल इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपको पता है कि उत्कर्ष क्लासेस का चल रहा है भाई दिवाली महाधमाका सेल, और ये ऑफर मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑफर सिर्फ आपका कब तक है, 15 नवंबर तक है। और अब इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बचे हैं, आखिरी के 2 दिन ही शेष रह गए हैं। और इस ऑफर की खासियत क्या है कि इसमें एसएससी के जो कोर्सेज हैं उन पर 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है, प्लस फ्री में दी जा रही है क्या, टेस्ट सीरीज, और 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल रही है कोर्स पे। पर याद रखें, ये कोर्स का जो भी आपका ये ऑफर है ये सिर्फ 15 नवंबर तक है और आपके आखिरी के सिर्फ 2 दिन बचे हैं। तो आप इस ऑफर को जल्द से जल्द अवेल कर लीजिए, और जो भी आपके जानने वाले हैं, दोस्त हैं, दुश्मन भी हैं, या फिर कलीग हैं, कजन हैं, सबको बता दीजिए। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।